बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, रोज़े का एक अहम मकसद ये है कि रोज़े के ज़रिए से हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल करें, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू में रखें और उसको ज़रूरतन दबाने की कोशिश करें। ये रोज़े का मकसद है। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग नफ्स पर, अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल करने के इस मकसद को रोज़े के मलहूज़ नहीं रख पाते। वो इसको खाने और पीने का महीना समझते हैं। वो ये समझते हैं कि रमज़ान गोया अच्छे अच्छे खाने और अच्छी अच्छी मशरूबात पीने का नाम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मुआशरे के अंदर जिनके लिए ये रमज़ान गोया के खाने और पीने का मौसम बहार बन जाता है। बेहतरीन किस्म के चटखारेदार खाने, बेहतरीन किस्म की मशरूबात, वो ये समझते हैं कि गोया पीने का बहुत बेहतरीन मौका हमारे हाथ को आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो रमज़ान के इस मकसद को भुलाकर, नफ्स पर कंट्रोल करने का जो मकसद है उसको भुलाकर नफ्स कुशी करने के बजाय वो नफ्स परवरी का ज़रिया बना देते हैं रमज़ान को। होना तो ये चाहिए था कि रोज़ों के ज़रिए से हम अपने नफ्स पर काबू करना सीखें, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सीखें, खाने और पीने की ख्वाहिशात पर कंट्रोल और काबू करना सीखें। इसके बजाय हम रमज़ान में और ज़्यादा अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिशात की परवरिश करने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे हमारे माशरे के अंदर जो इफ्तार से लेकर तो सहर तक बस मुस्तकिल अपनी पेट पूजा में लगे रहते हैं, अपने खाने पीने की ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे हुए रहते हैं। और वो हम देखते हैं कि रोज़े के इस मकसद को वो भुला देते हैं। आप जानते हैं जो लोग ख़ास तौर पर रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा खाने पीने का जो शौक़ है उस शौक़ को उकसाता है। अगर आप भूखे हैं तो यकीनन आप चाहेंगे खाना खाएं, प्यासे हैं तो आपकी प्यास बुझे, ये आप चाहेंगे। तो ये तो है कि रोज़ा खाने के शौक़ को उकसाता है, पीने के शौक़ को उकसाता है। लेकिन ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से कि रोज़े का मकसद ही ये है कि उस उकसाहट को दबाया जाए। वो खाने और पीने की जो उकसाहट है उस पर कंट्रोल और काबू किया जाए। यही तो मकसद है रोज़े का। अगर हम यही समझ नहीं पाएंगे और उस उकसाहट का शिकार होकर हम रमज़ान को खाने और पीने का महीना बना देंगे, लजीज और चटखारेदार खाने का शौक़ और ज़ौक़ और बढ़ा देंगे, तो फिर हम रमज़ान के मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये नफ्स परवरी, इस जो शौक़ है और खाने और पीने का, इसको कंट्रोल करने का नाम रोज़ा है, इसकी परवरिश करने का नाम रोज़ा नहीं है। बहरहाल आपको एतदाल के साथ खाने और पीने की इजाज़त इस्लाम देता है। शरीयत ने कहा है खाओ पियो, लेकिन हद से तजावुज़ मत करो, हद से आगे मत बढ़ो। कंट्रोल करने का जो महीना था उसी में हम बेलगाम हो जाते हैं, हम अपने नफ्स को बेलगाम कर देते हैं, कंट्रोल हमारा छूट जाता है। जो महीना कंट्रोल करवाने के लिए आया था, खाने और पीने की ख्वाहिशों को कंट्रोल करना, अपने नफसानी ख्वाहिशों को कंट्रोल करना, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। हम उल्टा बिल्कुल शुतर बेमहार हो जाते हैं। कोई कंट्रोल ही नहीं रहता खाने और पीने पर। बाज़ारों से अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद कर लाई जाती हैं, बेहतरीन किस्म के मशरूबात से दस्तरखान सजाए जाते हैं, घरों में बेहतरीन किस्म के पकवान पकाए जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये मकसद नहीं है। खाइए, एतदाल के साथ खाइए, पीजिए, लेकिन कंट्रोल ये एक अहम मकसद है रोज़े का, इसको आप फरामोश मत कीजिए। अगर अल्लाह ताला ने कुछ दिया ही है तो उसको गरीबों और मिस्कीनों के इफ्तार पर ख़र्च कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके ज़रिए से रोज़े की रूहानियत भी आपको हासिल हो जाएगी और बरकत में भी इजाफ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रमज़ान को खाने पीने का महीना नहीं बनाएं।